आइए जान लेते हैं 16 फरवरी से 22 फरवरी तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। एरीज सनसाइन यानी कि मेष राशि के लिए इस वीक द हायरोफेंट और 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं जान लेते हैं। तो पहली बात कि किसी जरूरी काम को करने के लिए कुछ नया तरीका ट्राई करने की बजाय आपको पुरानी व्यवस्था से चलना ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा, किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु की एक सलाह आपके लाइफ को एक नया डायरेक्शन दे सकती है। तीसरा, किसी गैदरिंग में आप नॉर्मली ही कुछ ऐसा कह देंगे कि आपके प्रति लोगों का नजरिया पॉजिटिव वे में बदल जाएगा। इसके साथ ही 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आपको संदेश दे रहा है कि अपनी प्लानिंग तैयार रखें, एक्शन का टाइम आने ही वाला है और तब प्लानिंग का समय नहीं मिलेगा। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय अमाउंट 2 बार चेक कर लीजिए, या कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो सारी डिटेल्स को 2 बार जांच लीजिए, गलती के पूरे चांसेस हैं। आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा है एक्सपेंशन, यानी अपनी सोच और अपने काम को बड़ा करने का प्रयास करें। और आपका इस वीक का पावर डोज होगा उगते हुए सूर्य को देखना या किसी मंदिर की, किसी धर्मस्थल की यात्रा करना, जो आपको अद्भुत मानसिक शक्ति देगा। कमेंट में अपने उन गुरुजी का नाम लिखिए जिनके वचन आपको प्रेरणा देते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे महादेव या अपने गुरु का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। टॉरस सनसाइन यानी कि वृषभ राशि के लिए इस वीक 2 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स कार्ड क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं जान लेते हैं। तो पहली बात कि इस हफ्ते आपको 2 अलग अलग जिम्मेदारियों, 2 अलग प्रोजेक्ट्स के बीच बैलेंस बिठाने में सफलता मिलेगी, जो आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। दूसरा, धन का मैनेजमेंट बहुत शानदार रहेगा। आप पैसे खर्च भी करेंगे और बचा भी लेंगे, जिससे बैलेंस बना रहेगा। तीसरा, 9 ऑफ कप्स कार्ड आपको किसी ऐसी व्यक्तिगत इच्छा या सपने के पूरे होने का संकेत दे रहा है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह आपको आत्मसंतुष्टि भी देगा। और चौथा, आप किसी दावत या सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे जहां आप अट्रैक्शन का सेंटर होंगे। लोग आपके वहां होने से खुश होंगे। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ऐसा प्रॉमिस न करें जिसे आप निभा न पाएं। उसके बाद आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा है बैलेंस, यानी कि अपने समय और धन के बीच सही तालमेल रखें। और आपका पावर डोज होगा लक्ष्मी जी की पूजा करना या अपने ऑफिस या घर में खुशबूदार फूल रखना, जो आपको असीम शांति और समृद्धि का एहसास कराएगा। कमेंट में अपनी उस एक इच्छा के बारे में लिखिए जिसे आप इस साल हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे माता लक्ष्मी या श्री यंत्र का चित्र लगा सकते हैं। माता महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। जेमिनी सनसाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए इस वीक 9 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं जान लेते हैं। पहली बात कि इस सप्ताह आपकी अर्निंग, आपकी कमाई बढ़ेगी और आप अपने पसंद की चीजों को खरीद पाएंगे। दूसरा, आप अपना टीम वर्क अकेले रह करके करना पसंद करेंगे, यानी लोगों से दूर अकेले में आपको काम करना भाएगा और उसी में सफलता भी मिलेगी। तीसरा, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इशारा कर रहा है कि आप हाथ में लिया काम पूरी लगन से खत्म करेंगे और अपना सारा टैलेंट लगा देंगे। ये सारा एक साधना की तरह होगा। और चौथा, ऑफिस में आपके एक्सपर्टीज की बहुत तारीफ होगी, लोग आपकी मेहनत की कदर करेंगे। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी सफलता या पैसे का दिखावा यानी शो ऑफ करने से बचें, क्योंकि नजर लगने की पूरी संभावना है। इसके बाद आपके लिए 1 वर्ड मंत्रा है डिलीजेंस, यानी अपनी मेहनत और लगन से आपको इस हफ्ते पहचान मिलेगी। आपका पावर डोज होगा हरियाली के बीच समय बिताना या अपने हाथ से कोई क्राफ्ट या पेंटिंग, मतलब कुछ क्रिएटिव करना। यह आपको नई ऊर्जा से भर देगा। कमेंट में लिखिए आपका कौन सा टैलेंट या कला है जो करना आप बचपन से पसंद करते हैं पर अब काम की वजह से आपने काफी समय से नहीं किया है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान गणपति का या किसी सुंदर से बगीचे का चित्र लगा सकते हैं।
भगवान सिद्धि विनायक सब मंगल करेंगे। कैंसर सनसाइन यानी कि कर्क राशि के लिए इस वीक पेज ऑफ सॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात कि इस वीक आपको नजर बहुत तेज रखनी है, छोटी छोटी बातों पर आपको पूरा ध्यान रखना होगा। दूसरा, आपको कोई नया ऐसा विचार आएगा जो सुनने में किसी को रिस्की लग सकता है, लेकिन भविष्य के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तीसरा, 6 ऑफ पेंटिकल्स संदेश दे रहा है कि कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, या अगर आप पर किसी का कर्ज है तो आप इस वीक उसे उतारना शुरू कर सकते हैं। और चौथा, समाज में आपकी इमेज एक उदार व्यक्ति की बनेगी जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी निजी जानकारी या पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें। कोई आपके डेटा के साथ गलत खिलवाड़ कर सकता है। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है अलर्टनेस, यानी जानकारी और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। आपका पावर डोज होगा किसी ज़रूरतमंद की मदद करना या पशु पक्षियों को भोजन कराना, जिससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, अच्छा फील होगा। कमेंट में उस एक व्यक्ति का नाम लिखिए और ये वीडियो उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए जिसने आपकी हमेशा बिना स्वार्थ के मदद की है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान कृष्ण या तराजू का चित्र लगा सकते हैं। अर्जुन सखा श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। लियो सनसाइन यानी कि सिंह राशि के लिए इस वीक एस ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात, करियर में एक फायर स्टार्ट का संकेत मिल रहा है, यानी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा और आप एनर्जी से भर जाएंगे। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी इस वीक चरम पर होगी और आप नए आइडियाज पर काम करेंगे। तीसरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रही है कि इस वीक आर्थिक रूप से आप बहुत सेफ, सुरक्षित महसूस करेंगे और घर परिवार की जिम्मेदारी बहुत मजबूती से संभालेंगे। और चौथा, आपके सुख सुविधा के लिए आप कोई महंगी चीज़ या कोई महंगा सामान इस वीक खरीद सकते हैं। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि जोश में आकर बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट न करें। पहले उसे सारी डिटेल्स को पढ़कर समझ लें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है स्टेबिलिटी, यानी नई शुरुआत जरूर करें, लेकिन पुराना सब कुछ खत्म करने के बाद आपको अपनी जड़ों को काट नहीं लेना है। इस वीक आपका पावर डोज होगा आपकी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना या कॉपर यानी तांबे के बर्तन में पानी पीना, जो आपको असीम आत्मविश्वास देगा। कमेंट में अपनी माँ की वो एक बात लिखिए जो आपको हमेशा मुश्किल समय में प्रेरणा देती है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अपनी माताजी या भगवान सूर्य नारायण का चित्र लगा सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण सब मंगल करेंगे। वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ कप्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात कि आपको घर या ऑफिस में कंपटीशन या विचारों के टकराव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, आपको अपना पॉइंट साबित करने के लिए लोगों से संघर्ष करना पड़ेगा, पर भागिएगा मत, आपकी ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। तीसरा, 7 ऑफ कप संकेत दे रहा है कि कुछ खरीदने या चुनने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। और चौथा, ख्याली पुलाव पकाने से बचें, क्योंकि सच और सपने के बीच इस वीक अंतर करना आपके लिए मुश्किल होगा। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है गॉसिप, चुगली या दूसरों की बुराई करने से बिल्कुल दूर रहना है, बचना है, वरना आप बेवजह विवाद में फंस जाएंगे। इसके बाद आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है क्लियरिटी, यानी सामने तो बहुत कुछ है पर आपको क्या चाहिए, आपको इस बारे में क्लियर रहना होगा। और आपके लिए पावर डोज होगा मेडिटेशन या भगवान शिव का अभिषेक करना, जो आपके मन के भ्रम को पूरी तरह दूर कर देगा। कमेंट में लिखिए कि आप जब बहुत कंफ्यूज होते हैं तो आप किसी की सलाह लेना पसंद करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव का या एक जलते हुए दीपक का चित्र भी लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। लिब्रा सनसाइन यानी कि तुला राशि के लिए इस वीक जस्टिस और 7 ऑफ सॉर्ड्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, ये जान लेते हैं। पहली बात कि अगर
कोई कानूनी मामला या कॉन्ट्रैक्ट अटका हुआ था तो इस सप्ताह फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। दूसरा, आपको कुछ बहुत कड़े निर्णय लेने आज भले ही तकलीफ देंगे पर भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, अपनी प्लानिंग को गुप्त रखें क्योंकि कोई आपके मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश कर सकता है। और चौथा, आप कुछ चालाकी करेंगे पर याद रखिए आपकी ईमानदारी ही आपको असली जीत दिला सकती है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है, किसी भी काम में शॉर्टकट न अपनाएं क्योंकि पकड़े जाने पर बहुत नुकसान पक्का है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है इंटेग्रिटी, यानी सच्चाई का रास्ता ही आपको लंबी जीत दिलाएगा। और आपका पावर डोज होगा शनिदेव के मंत्रों का जाप करना या किसी जरूरतमंद गरीब को दान करना जो आपके भाग्य को संतुलित करेगा। कमेंट में लिखिए कि क्या कभी किसी ने आपकी मेहनत का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे तराजू या फिर भगवान शनिदेव का चित्र भी लगा सकते हैं। न्यायाधीश भगवान शनिदेव सब मंगल करेंगे। स्कॉर्पियो सनसाइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए इस वीक द स्टार और द चैरियट कार्ड क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात कि आप एक गहरी मानसिक और शारीरिक हीलिंग महसूस करेंगे और मन में एक नई आशा जगेगी। दूसरा, लंबे समय से चली आ रही कोई परेशानी अचानक खत्म हो जाएगी। तीसरा, करियर की रफ्तार तेज होने का संकेत है और कोई बड़ी यात्रा या वाहन सुख इस हफ्ते मिल सकता है। चौथा, आप अपने दृढ़ संकल्प से विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी अच्छी गति से आगे बढ़ेंगे। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है, जीत की खुशी में अपना फोकस न भटकने दें, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दें। इसके बाद आपके लिए वन वर्ड मंत्र है विक्ट्री, यानी अपना रथ आप सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं, लगाम ढीली मत छोड़िएगा। और आपका पावर डोज होगा गीता पाठ या तारों को निहारना जो आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट करेगा। कमेंट में अपने उस एक सपने के बारे में लिखिए जिसे आपने अपनी मेहनत से सच कर दिखाया है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे अपने लक्ष्य या देवसेना के सेनापति भगवान कार्तिकेय का चित्र लगा सकते हैं। भगवान कार्तिकेय सब मंगल करेंगे। सजिटेरियस सनसाइन यानी कि धनु राशि के लिए इस वीक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेविल क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात कि बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता या पुरानी गलतियों को याद करना इस सप्ताह आपकी रातों की नींद खराब कर सकता है। दूसरा, मन में एक अनजान सा डर रहेगा जो आपको कोई जरूरी काम करने से रोकेगा। तीसरा, कि आप खुद को किसी ऐसी परिस्थिति या आदत में फंसा हुआ पाएंगे जो बहुत नेगेटिव है। और चौथा, ये बेड़ियां केवल आपके मन की हैं और आप इन्हें अपनी इच्छा शक्ति से इस हफ्ते तोड़ सकते हैं। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि देर रात तक जागने और मोबाइल या नेगेटिव वीडियोस देखने से आपको बिल्कुल दूर रहना है, ये आपको स्ट्रेस में डाल सकता है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र होगा लिबरेशन, यानी खुद को मानसिक गुलामी और डर से आज़ाद करने का साहस जुटाना चाहिए। आपका पावर डोज होगा हनुमान चालीसा का पाठ या दीपक जलाकर कुछ देर उसके सामने बैठे रहना, इससे आपकी हर नेगेटिविटी भस्म हो जाएगी। कमेंट में बताइए हनुमान चालीसा के पाठ से आपको क्या अनुभव या लाभ प्राप्त हुआ है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे पंचमुखी भगवान हनुमान का चित्र लगा सकते हैं। भगवान बजरंगबली सब मंगल करेंगे। कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी कि मकर राशि के लिए इस वीक किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। तो पहली बात कि आप आर्थिक रूप से एक बहुत ही मजबूत और प्रभावशाली पोजीशन में होंगे और धन लाभ की पूरी संभावना है। दूसरा, आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जो आपको बाकियों से बहुत आगे खड़ा कर देगा। तीसरा, आपको आगे बढ़ता देख लोग विरोध करेंगे लेकिन आप अपनी जगह बचाने में सफल रहेंगे। और चौथा, घर और व्यापार की सुरक्षा के लिए आप एक चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहेंगे। अब
आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि धन के मामले में किसी अनजान पर भरोसा मत करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है प्रोटेक्शन, यानी अपनी पोजीशन और अपनी उपलब्धियों की रक्षा करना ही इस हफ्ते आपका मेन काम होगा। और आपके लिए पावर डोज होगा अपने पिता का आशीर्वाद लेना या भगवान गणपति का ध्यान करना, जो आपकी समृद्धि को कई गुना बढ़ा देगा। कमेंट में अपने पिता की वो एक सलाह लिखिए जिसे आप हमेशा फॉलो करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु का या अपने पिताजी का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्रीहरि सब मंगल करेंगे। एक्वेरियस सनसाइन यानी कि कुंभ राशि के लिए इस वीक 7 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली, कि आप अब तक जो मेहनत करते आए हैं उसका फल मिलने वाला है। दूसरा, थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि परिणाम आने में कुछ दिन की देरी हो सकती है। तीसरा, कई दिनों बाद आपके जीवन में एक अद्भुत बैलेंस और शांति महसूस होगी। चौथा, आप अपनी उन भावनाओं को काबू कर पाएंगे जो आपको परेशान कर रही थी। आपके लिए अवॉइड एक्शन है इन्वेस्टमेंट या काम के मामले में कोई जल्दबाजी न करें, सही समय का इंतजार करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है पेशेंस, यानी कि धैर्य से ही इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपका पावर डोज होगा योग या प्राणायाम करना और बहते हुए जल को, पानी को देखना, जो आपकी एनर्जी को बैलेंस रखेगा। कमेंट में बताइए किस चीज़ का इंतजार आपने लंबे समय तक धैर्य से किया था और अंत में वो आपको प्राप्त हुई। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती या किसी पवित्र नदी का चित्र लगा सकते हैं। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी। पाइसेस सनसाइन यानी कि मीन राशि के लिए इस वीक डेथ और एस ऑफ कप्स क्या 4 संदेश और एडवाइस दे रहे हैं, जान लेते हैं। पहली बात कि आपके जीवन का एक पुराना चैप्टर अब हमेशा के लिए दी एंड होगा। दूसरा, इस बड़े बदलाव से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो गया या जा रहा है उसका जाना बहुत ज़रूरी था। तीसरा, जो जगह खाली हुई है अब उसमें प्यार, भावनाएं और खुशियां भरने वाली हैं। और चौथा, रिश्ते में एक नई और मधुर शुरुआत होने जा रही है, आपको वो हील करेगी। आपके लिए अवॉइड एक्शन है जो जा रहा है, जो छूट रहा है उसे रोके मत। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें। और आपका पावर डोज होगा भगवान शिव की आराधना करना या कुछ दिन गंगा जल अपने नहाने के पानी में मिलाकर उससे स्नान करना या उसे नियमित स्पर्श करना। इससे आपकी आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कौन सा काम या व्यक्ति था जिस पर आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हुई। आप इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए भगवान महादेव या फिर कमल के फूल का चित्र लगा सकते हैं। योगीराज महादेव सब मंगल करेंगे। यदि आपका बर्थडे 16 से 22 फरवरी के बीच आ रहा है तो आपको बता दूं आपका आने वाला जो साल है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आपके लिए मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। तो फरवरी से अप्रैल के फेज 1 के लिए आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी साल की शुरुआत एक ज़बरदस्त नए आइडिया के साथ होगी। आपको फील होगा कि आपके पास कुछ नया बनाने की, करने की असीम शक्ति है। कोई साहसी कदम उठाने के लिए ये बेस्ट टाइम होगा। इसके बाद मई से जुलाई के फेज 2 के लिए आया है 4 ऑफ कप्स। इस दौरान आपको लगेगा कि सब कुछ एक जैसा चल रहा है, बहुत बोरियत लगेगी, लेकिन सावधान रहें। इसी ऊब के बीच में ब्रह्मांड आपको कुछ ऐसे मौके देगा जो आप अनदेखा कर सकते हैं। सो अपनी नज़रें खुली रखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये गाइडेंस भूल न जाएं, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बीच बीच में इसे हर समय देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगस्त से अक्टूबर के फेज 3 के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इस फेज में आपकी लाइफ की स्पीड 8 गुना 10 गुना बढ़ जाएगी। रुका हुआ पैसा, अटकी हुई यात्राएं और पेंडिंग काम बहुत तेजी से पूरे होंगे और आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और सफलताएं आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाएंगी। और आखिर में नवंबर से जनवरी के फेज 4 के लिए आया है द चैरियट।
जो कह रहा है कि साल का अंत आपकी एक बड़ी जीत के साथ होगा। फरवरी में बोया हुआ बीज अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है। आप अपने जीवन के रथ के पूर्ण सारथी होंगे और अपनी शर्तों पर दुनिया जीतेंगे। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से जिन मित्रों का जन्मदिन इस वीक आ रहा है या आपके किसी और मित्र का जन्मदिन इस वीक आ रहा है तो ये रीडिंग उनसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस रीडिंग की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे रथ चलाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।